हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तृप्ता सहगल का आप सबको प्यार भरा नमस्कार। अभिनंदन है आपका आपके अपने चैनल अजब गजब संसार में। दोस्तों, जीवन में सकारात्मक भाव का बहुत महत्व है। यदि हम पॉजिटिव रहते हैं, हमारा मन पॉजिटिव रहता है, तो हमारी सोच भी अच्छी होती है। हमेशा कहते हैं थिंक पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव सोचो, कभी नेगेटिव मत सोचो। कुछ भी काम आ जाए, कुछ भी तो उसे कहो कि हाँ हो जाएगा, भगवान ने चाहा तो हो जाएगा। और हमेशा ये सोचिए भगवान जो करता है अच्छा करता है। यदि हमारा कोई काम गलत हो जाता है तो हमारी सोच नेगेटिव हो जाती है और भगवान को हम उलाना देते हैं कि हे भगवान ये तुमने क्या किया। भगवान कुछ नहीं करता, ये सब हमारे कर्मों का फल होता है। तो हमें कोई भी काम मिले, कोई भी काम करें, तो अगर हम सोचें उसको पॉजिटिव वे में सोचें तो हमारा काम बहुत बढ़िया होता है और आनंद भी आता है काम करने में। लेकिन यदि किसी काम को हम क्रोध से और बहुत कुड़ कुड़ कर करें तो वही काम हमारा ठीक से होता भी नहीं है और हमारा मन भी बहुत टेंशन में भरा रहता है। तो दोस्तों, इसी संदर्भ में मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग सुना रही हूँ कि हमें अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, सकारात्मक भाव रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, प्रसंग शुरू से करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल अजब गजब संसार को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक तथा शेयर अवश्य करें। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर और बता देते हैं कि सकारात्मक भाव यानी पॉजिटिविटी का क्या महत्व है हमारे जीवन में। दोस्तों, एक जगह पर एक नया मंदिर बन रहा था। एक साथ में यात्री गुजर रहा था, वो वहाँ पे उस नवनिर्मित मंदिर को देखने के लिए रुक गया। उस स्थान पर बहुत से मजदूर और कारीगर काम कर रहे थे। कुछ पत्थर तोड़ रहे थे और कुछ उसको दीवारों को बना रहे थे। पत्थर तोड़ने वाले एक मजदूर से यात्री ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मजदूर ने क्रोध से अपने हथौड़े को रोका और कहा, क्या आपको दिखाई नहीं पड़ता, मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। इतना कहकर वह फिर पत्थर तोड़ने लगा। यात्री आगे बढ़ गया। उसने पत्थर तोड़ते हुए दूसरे मजदूर से भी पूछा, मित्र क्या कर रहे हो तुम? उसने उदासी के साथ आंखें ऊपर उठाई और कहा, बस रोजी रोटी कमा रहा हूँ। वह फिर पत्थर तोड़ने लगा। अब वह यात्री और आगे बढ़ा तथा मंदिर की सीढ़ियों के पास पत्थर तोड़ते हुए तीसरे मजदूर से भी उसने वही प्रश्न किया, क्या काम कर रहे हो? वह मजदूर गीत गुनगुनाते हुए पत्थर तोड़ रहा था। वह रुका, अपनी आंखें ऊपर उठाई और खुशी से बोला, मैं ईश्वर का मंदिर बना रहा हूँ। फिर वह गीत गुनगुनाते हुए अपने काम में तल्लीन हो गया। यात्री चकित हो गया। उसने स्वयं से कहा कि तीनों लोग पत्थर ही तोड़ रहे हैं, तीनों को मजदूरी भी समान ही मिलती है, किंतु तीनों की मनोदशा विभिन्न है। इसीलिए तीनों ने एक ही प्रश्न के अलग अलग उत्तर दिए। इन तीनों मजदूरों की तरह मनुष्य भी तीन तरह के होते हैं। पहले जो अपने जीवन के मंदिर के निर्माण में लगे हुए हैं। कोई क्रोध से भरा रहता है, कोई उदासी से भरा रहता है, लेकिन कोई आनंद से भर जाता है, क्योंकि वह परमात्मा का मंदिर बना रहा है। जीवन को हम जैसा देखते हैं वैसी हमारी अनुभूति भी बन जाती है। आनंद से भरने की जो दृष्टि होती है वही उत्तम है। हो सकता है कि पत्थर तोड़ते तोड़ते उसकी ईश्वर से मुलाकात भी हो जाए। आनंद के अतिरिक्त परमात्मा के निकट पहुंचने का कोई और द्वार नहीं। जो क्रोध और पीड़ा के साथ काम कर रहा है उसके हाथ कुछ भी नहीं लग सकता। जो दूसरा उदास और दुखी है वह अपने जीवन में उदासी और दुख को ही फैला हुआ देख ले तो आश्चर्य नहीं। हम वही अनुभव करते हैं जो हमारा अंतर्भाव होता है। इसीलिए आवश्यकता होती है सकारात्मक अंतर्भाव की, और यही उसके सत्पथ को प्रशस्त करता है, उसके मार्ग को प्रशस्त करता है। तो दोस्तों, तीनों में से जो
पॉजिटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति था, जिसके भाव सकारात्मक थी, वही आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहा था। तो दोस्तों, इस प्रसंग से ये दिखाई दिया कि हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, उसी में ही हम सबका भला है। आज इस वीडियो में इतना ही। एक नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होती हूँ। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।